काज करना, ये आदत डालना है। इसी के लिए यहाँ पर आपको सुबह शाम कुटुंब प्रार्थना का एक्सपीरियंस में लाते हैं ताकि सभी घरों में कुटुंब प्रार्थना करें। तो कुटुंब प्रार्थना के लिए हम लोग फिलिपियों की पत्री का अध्ययन करेंगे। फिलिपियों की पत्री निकालिए, फिलिपियन चैप्टर 1, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय। सभी लोग निकालो। हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ लेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। बैठो, जल्दी बैठो, तुम इतना देर से आती हो और फिर खड़े खड़े देखती हो। टाइम पर आना है। तो पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद सब लोग। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। दूसरा पद सब पढ़ो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 4 पद। और जब मैं तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है। मैं यीशु मसीह की करके तुम सब के लाचा करता हूँ। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को लिए जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। और उस धार्मिकता के फल के से जो इस मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। 12 पद। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बिता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर राज की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। 14 पद। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण याव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कितने तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितने भली मनसा से। कई तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए पत्थर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर एक प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और मसीह यीशु की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 20 पर। मैं तो यही हार्दिक लालसा आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है,
वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। और इसलिए कि तुम्हें मुझे इसका भरोसा है, तो मैं जानता हूँ कि मैं मसीह में रहूँ, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह में अधिक बढ़े। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते इस प्रभात के लिए, आपने हम पर दया किया, आज का दिन दिखाया, रोशनी दिखाया, हमें भला चंगा रखा। कितने लोग रात में सोए होंगे पर नहीं उठ पाए, कितने तो सनातन के लिए चल बसे, पर आपने हम पर बड़ी दया की। धन्यवाद देते। हे ईश्वर, आप हमारी सहायता करो, आपके वचनों के द्वारा हमें भरपूर करो, कुटुंब प्रार्थना का अर्थ समझाओ। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना की यहाँ से जाने के बाद सब परिवार अपने अपने परिवार में सुबह शाम प्रभु की कुटुंब प्रार्थना करें, प्रभु को आदर मान दें, ताकि परिवार में समन्वय, शांति, एकता रहे और विघटन न आने पाए। बच्चों को भी सिखाए, बड़ों को भी सिखाए। हे प्रभु, हमारी सब की सहायता करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। फिलिपियों की पत्री में पौलुस प्रेरित ने लिखी है। फिलिपियों की पत्री किसने लिखी? हाँ, और 4 पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कोलोसियों। उस समय वो जेल में था। कहाँ था? जेल में बंद था, और वहां से उसने इन पत्रियों को लिखा। हर पत्री का एक टाइटल है। जितनी पत्रियां हैं, रोमन से लेकर के, अगर आप देखेंगे, रोमियो की पत्री से लेकर और सब पत्रियों का एक एक खास टाइटल दिया है। रोमियो की पत्री का टाइटल है बिलीविंग क्रिश्चियन। रोमी 1 अध्याय और 8 पद। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में फैल रही है। सो बिलीविंग क्रिश्चियन। कुरिन्थियों की पत्री का जो टाइटल है, मुख्य विषय है, क्या है? कार्नल क्रिश्चियन, शारीरिक विश्वासी। 3 अध्याय और 3 पद, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री, इसका टाइटल है, गलतियों को कहा गया है फुलिश गलीशियन, मूर्ख गलती। 3 अध्याय गलतियों की पत्री, 3 अध्याय पहला पद। हे निर्बुद्ध गलतियों, तुम्हें किसने मोह लिया?
तो हर पत्री का एक एक टाइटल है, और इफिसियों की पत्री का टाइटल है फेथफुल क्रिश्चियन। क्या है? आप नोट करते हैं तो करते जाओ। इफिसियों की पत्री का टाइटल है फेथफुल क्रिश्चियन। इफिसियन 1:1 पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों जो इफिसियस में रहते हैं, ये बड़े विश्वास में पक्के थे। और फिलिपियों की पत्री का टाइटल है ओबीडियंस क्रिश्चियन, आज्ञाकारी मसीह। फिलिपी 2:12 पर पढ़ो। फिलिपियन 2:12। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ। आज्ञाकारी, बड़े आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाले फिलिपी लोग थे, और इसीलिए इस पत्री का टाइटल है ओबीडिएंट क्रिश्चियन। इसके बाद कुलुसियों की पत्री का जो टाइटल है वो है लविंग क्लोसियन। क्या है? लविंग, बड़े प्रेमी लोग थे। चैप्टर 1:4। कुलुसी 1:4 पर, क्योंकि हमने सुना है मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और तुम सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। तो इनको टाइटल मिला है प्रेम करने वाले कुलुसी। थिस्सलुनीकियों की पत्री का टाइटल है प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन, बड़े प्रोग्रेस करते थे हर बात में। 2 थिस्सलुनीकी 1:3 पर, उन्नति करने वाले, हर चीज में प्रोग्रेस करते, उन्नति करते थे। कुलुसी 1 थिस्सलुनीकी 1:3 पर। इसलिए तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। अगर हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हम प्रोग्रेस करते हैं। तो एक पत्री का जितनी पत्रियां लिखी हैं उनका टाइटल है, जिन विश्वासियों को लिखी गई। इंडिविजुअल लिखी गई वो अलग है, तीमुथियुस को व्यक्तिगत रूप से लिखी गई, तीतुस को लिखी गई और फिलेमोन को लिखी गई, लेकिन जो मंडली के लिए लिखी गई है वो है। तो फिलिपियों की पत्री का टाइटल क्या बताया मैंने? आज्ञाकारी विश्वास। आज्ञा, बड़े आज्ञाकारी थे। इनकी आज्ञाकारिता की चर्चा पौलुस बार बार किया है, और इस पत्री का जो मुख्य विषय है वो है आनंद, जॉय। अब आप लोगों को होमवर्क अच्छा लगता है कि नहीं? फिलिपियों की पत्री पढ़ो, इसमें आनंद शब्द कितने बार आया, ठीक है? पूरा पढ़ना है। आनंद, आनंद, आनंदित, वहां पर गिनते जाना, ठीक है? पढ़ेंगे ना होमवर्क? आज पूरा पढ़ना है फिलिपियों की पत्री, कल भी पढ़ना है, और पढ़ के क्या नोट करना? आनंद शब्द कितनी बार आया, ठीक है? अब देखो, अब फिलिपियों की पत्री का थोड़ा इतिहास देखें। फिलिपियों में ईश्वर का काम कैसे हुआ, प्रेतों के काम 16 अध्याय। फिलिपियन चैप्टर 16, जल्दी जल्दी निकाल के ध्यान, अगर खोलना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सुनो, ध्यान लगा के सुनो, और हम पूछेंगे, ठीक है? मैं पूछता भी हूँ, पूछेंगे क्या सुना तो बताना है, ठीक है? इसलिए चौकन्ने होकर बैठना।
किसी से भी पूछेंगे, ठीक है, एकदम बताना। हाँ बताओ, हाँ फिलिपियों के विश्वासियों को क्या मुख्य नाम मिला, क्या टाइटल मिला, बताओ कोई। हाँ, आज्ञाकारी मसीह, ऐसे एकदम बताना, ठीक है। इसलिए एकदम चटक बैठना है, होशियार, किसी से भी पूछे तो बताना, ठीक है। तो फिलिपियों में पौलुस कैसे पहुंचा, कैसे उन लोगों को पहली बार सुसमाचार सुनाया। जब पौलुस दरवे से निकला तो वो फूगिया और गलतिया से होकर जाना चाहता था। देखो 6 पद, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको एशिया में वचन सुनाने से मना किया। 6 पद बोलो, प्रेरितों के काम 16 का 6। वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों से हाँ होकर गए, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अब आगे 7 पद, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, हाँ परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखिए, हाँ अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। हाँ, प्रभु की इच्छा में सुसमाचार सुनाना। प्रभु ने से पूछते, प्रभु मूसिया में जाए, नहीं जाओ, बितुनिया में जाए, मत जाओ, हाँ आसिया में नहीं। अरे प्रभु कहाँ जाए? अब ये लोग चक्कर में पड़ गए। प्रार्थना करें। प्रार्थना में प्रभु ने रात में पौलुस को दर्शन दिया। 9 पद, सब लोग पढ़ो 9 पद। वहाँ पौलुस ने रात को दर्शन देखा, एक मकिदोनी पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती करके कह रहा है, पार उतर मकिदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। अरे ये तो प्रभु की इच्छा है। वहाँ नहीं वचन सुनाओ, वहाँ नहीं सुनाओ, तो प्रभु कहाँ सुनाए? प्रार्थना किया तो एकदम रात में सपना में मैसेडोनिया का एक आदमी आके पौलुस से कहता, हमारे पास आओ, हमारी सहायता करो, हमें वचन सुनाओ। ये कहाँ देखा? दर्शन, सपने में दर्शन देखा। अरे प्रभु की इच्छा है कि हम लोग मैसेडोनिया को जाएं और वहां पर प्रचार करें। और इस तरह से 10 पद में लिखा है, ये दर्शन देखते ही तुरंत मकिदोनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने पौलुस को 7 बार प्रभु यीशु ने दर्शन दिया। बोलो कितनी बार? अभी तो ये भी होमवर्क, ठीक है, ढूंढना है। प्रेरितों के काम में पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कितने बार दर्शन दिया? 7 बार, है ना। उसको बहुत दर्शन तो बहुत दिए, इतने दर्शन दिए, और उसको किसी को इतने दर्शन नहीं दिए जितने पौलुस को दिए। तो 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में कहता है कि पौलुस की दर्शनों के कारण मैं फूल न जाऊं, इतने दर्शन दिए कि वो तीसरे आसमान पर भी चला गया। लेकिन घमंड नहीं करना। आपको अगर कुछ थोड़ा मालूम हो तो तुरंत घमंड करने लगे। तो इसीलिए पौलुस को दर्शन दिया, और ये जो दर्शन है, दिस इज है सुसमाचार सुनाने के लिए दर्शन। गॉस्पेल प्रीचिंग विजन। जब हम विजन के साथ काम करते हैं तो प्रभु का काम बहुत बढ़ता है। अब वो कह रहा था, अरे प्रभु हम यहाँ वचन सुनाना, वहाँ सुनाना, कितने सारे गांव खाली हो जाए, चले जा रहे। नहीं, पौलुस ने कहा वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। अरे कहाँ जाए प्रभु? अच्छा जाओ, मैसेडोनिया में जाओ। जब वो मकिदोनिया में आए, 11 पद में लिखा है
तुरवास से जहाज खोलकर सीधे सुमात्रा और दूसरे दिन नियापोलिस में आए और वहाँ पर फिर 12 पर सब लोग पढ़ो 12 पर वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। हाँ देखो कहाँ पहुँचे? फिलिपी। हाँ फिलिपी में पहुँचे और ये मैसेडोनिया का खास एक तरह से मुख्य नगर है, बड़ा नगर है। हाँ? और वहाँ पहुँचकर देखा यहाँ तो रोमी लोग रह रहे। हाँ? कई एक रोमियों की बड़ी बस्ती थी, ये लोग मिलके रह रहे थे। तो पौलुस ने देखा सबत के दिन, हाँ 13 पद में लिखा है, हम नगर के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों को इकट्ठी हुई थी, बातें करने लगी। तो पौलुस का काम था सुसमाचार कैसे सुनाए, कहाँ सुनाए, किसके पास जाए। तो घर में बैठे थोड़ी सुना सकते, घर से बाहर निकले, आप ढूंढने लगे कहाँ भाई। पहले तो वो आराधनालय ढूंढता था। क्या ढूंढता था? सिनेगॉग, आराधनालय। अब देखा इनका कहीं कोई पूजा का स्थान है, कहाँ पर जाएं? तो देखा कहीं मंदिर होगा, प्रार्थना का जगह होगा, तो देखा कई स्त्रियां इकट्ठी हैं। तो तुरंत पौलुस पहुंच गया और वहां पर लुदिया नाम की थुआतीरा की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री थी और उसने प्रभु का वचन सुनने के लिए मन लगाया। किसने? लुदिया। किसने? लुदिया। कोई लुदिया है यहाँ पर? किसी का नाम लुदिया? हाँ? तो प्रभु का वचन सुनने के लिए सबसे पहले उसको लुदिया मिली, लुदिया बोलते अंग्रेजी में, और उसने प्रभु के लिए अपना मन खोला। अरे बहुत सारी स्त्रियां थी, बहुत सारे लोग, सबको वचन सुनाया, लेकिन लुदिया ने अपना प्रभु का मन खोला और चित्त लगाया और पूरे 15 पद हम लोग पढ़ो। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। हाँ देखो, विश्वास भी किया और ठहरने के लिए जगह भी मिल गई। क्या मिल गई? हाँ, प्रभु जब प्रचार करोगे ठहरेंगे कहाँ, क्या रहेंगे? जब प्रभु का वचन सुनाओगे तो प्रभु अपने आप रास्ता खोलता है। सबसे पहले लुदिया ने सबसे पहले पूरे घराना समेत उद्धार पाया और फिर मना के दे गई। अगर आप हमें विश्वास नहीं समझते हो, हमारे घर में रहो चल के। तो पौलुस और उसके साथ जो टीम में थे, लूका भी था, बरनबास भी था और पौलुस के साथ में सिलास भी था। जो उसके साथ में थे, इस टीम में तो बरनबास नहीं, सिलास खाली है और दूसरे भाई लोग भी, और तीमुथियुस भी मिल गया। 6 अध्याय पहले पद में तीमुथियुस भी साथ हो लिया। प्रचार करने वालों की टीम बढ़ती जा रही और वो जाकर के लुदिया के घर में रहे। देखो, जब प्रभु की इच्छा में हम प्रचार करते हैं तो प्रभु अपने आप द्वार खोलता जा रहा। पहला, हाँ, फिलिपी में 3 जगह द्वार खुल गया। पहला तो इस लुदिया के घर में। अब दूसरा, पौलुस का काम है प्रार्थना करना, जगह ढूंढता था कहाँ जाए। अब 16 पद में यहाँ पर एक लड़की थी और वो भविष्य की बातें बताती थी। भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा उसके पास थी
कोई जा करके लोग उससे जा जाके पूछते थे, क्या पूछते थे, देखो मेरी भैंस खो गई है। क्या खो गई है? तो कहाँ है? तो वो दुष्ट आत्मा की शक्ति से बताती थी फलाने गांव में मेरा लड़का खो गया। यानी जो जो चीजें भविष्य की थी वो जाके भाभी कहती थी और लोग बड़े खुश होते थे। और जिनकी वो दासी थी उनको बहुत रुपया कमाई में मिलता था। क्या मिलता था? बहुत कमाते थे। और जब रोज पौलुस जा रहे थे तो जिस लड़की में दुष्ट आत्मा थी 17 पद में लिखा है, और वो पौलुस और उनके पीछे चिल्लाती हुई बोली, क्या बोली? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा बोल रहा। कौन बोल रहा? ये लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये उद्धार का मार्ग बताते हैं। और जब वो रोज ऐसे कर रही थी तो पौलुस ने डांटा। पौलुस ने डांटा और दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल दिया। जैसी दुष्ट आत्मा निकल गई, अब उसकी भाभी के ना भविष्यवाणी करना बंद हो गया। दुष्ट आत्मा चली गई, बंद हो गया तो इनकी इनकम खत्म हो गई। पैसा आता था ना बहुत। अब जब देखा, अरे बाप रे, इन लोगों ने तो हमारा बंटा धार कर दिया, पूरा नुकसान हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया? 19 पद पढ़ो। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। हाँ, उनको घसीट ले गए। हाँ, क्या दुश्मनी? बोलो, हमारी कमाई ये खुश नहीं कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, पर क्या है, अरे कमाई का धंधा बंद हो गया। हाँ, इसीलिए जब हम प्रचार करते हैं सबसे ज्यादा मंदिर के पास जो बैठे हैं, फूल बेच रहे, मिठाई बेच रहे, प्रसाद बेच रहे, उन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है। अरे बाप रे, अगर पूजा बंद हो गई हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही इनका हुआ। और जा करके इकट्ठे बड़ी भीड़ थी और ले गए और पौलुस को मारा और सिलास को मारा और जो उनके साथ थे, और उनके कपड़े फाड़े और उनको बेंत लगाए और उनके पांव काट में ठोक दिए। बंद कर दिया दरोगा ने 24 पद में। और अब जब ये बंद थे तो ये दुखी नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? ये दुखी नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? ये क्या, तुम्हें मार पड़े, तुम्हारे पीठ में घाव हो तो और पाँव भी ठोक दे काट में, अब न बैठ सकते हो ठीक से और न लेट सकते हो, तो क्या करोगे? रोगे। क्या प्रचार करते आए, क्या प्रभु? लेकिन ये रो नहीं रहे, ये लोग गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ो 25 पर सब लोग पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। लो, रोने की बजाय, परेशान होने की बजाय, दुखी होने की बजाय, मुसीबत में, दर्द में, पीड़ा में कोई गाएगा कि रोएगा? रोएगा। ये लोग गा रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे। स्तुति हो प्रभु की, जय जयकार। स्तुति हो प्रभु की, जय जयकार। प्रभु का दुख क्लेश जय जयकार कर रहे। और बंधुए लोग जो उनके साथ में कैदी लोग थे, वो लोग सब आए। ये भैया बड़ी अजीब बात है, हम लोग तो चक्कर में
कब यहाँ से निकल के भागे ये लोग